सर्दी का मौसम था। गोरेलाल गांव गांव जाकर सर्दी के कपड़े बेचता था। हर बार उसे अपने गांव के बाहर वाले जंगल को पार करके दूसरे गांवों में जाना पड़ता था। वह हमेशा यही सोचता कि दिन रहते ही उस जंगल से निकल जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे लौटते लौटते रात हो ही जाती थी। उस जंगल के बारे में लोगों ने बहुत सी डरावनी बातें कही थीं, पर गोरेलाल ने कभी कुछ देखा नहीं था, इसलिए उसे उन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। 12 दिसंबर 2023 की रात जब गोरेलाल कपड़े बेचकर घर लौट रहा था तो काफी देर हो गई। रात के 8 बज चुके थे। अब उसे जंगल पार करके ही अपने घर पहुंचना था। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे लोगों की बातें याद आने लगी। उसके मन में हल्का डर बैठ गया और ऊपर से आज पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी में था। लोगों की बातें सोच सोच कर गोरेलाल का मन घबराने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जंगल में प्रवेश किया। थोड़ी देर चलते ही अचानक उसकी साइकिल का टायर फट गया। गोरेलाल डर गया। उसने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पीछे से उसकी साइकिल को खींचा हो। वह तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अब तो उसकी हवा टाइट हो गई। वह साइकिल उठाकर भागने लगा। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला, जिससे रास्ता बंद हो गया। अच्छी बात यह थी कि गोरेलाल को दूसरा रास्ता पता था, तो वह मुड़कर वहां से निकलने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने देखा, वह फिर उसी जगह पहुंच गया जहां वह बड़ा पेड़ गिरा था। अब उसे समझ आ गया कि भूतों ने उसका रास्ता भटका दिया है। वह थक कर वहीं बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर कोई मौजूद है। गोरेलाल डर के मारे कांप उठा। उसने तुरंत हनुमान जी का भजन शुरू किया। भजन करते करते उसका डर कुछ कम हुआ। उसने आंखें बंद की और भक्ति में डूब गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसे धुंधले धुंधले भूतों के साए दिखाई देने लगे। वह कांप उठा। अब उसे यकीन हो गया कि गांव वालों की बातें सच थीं। भूत उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि गोरेलाल ने अपने चारों ओर हनुमान जी का घेरा बना रखा था और लगातार भजन कर रहा था। रात धीरे धीरे बीतने लगी। गोरेलाल ने ठान लिया कि अब वह वहीं बैठेगा और पूरी रात भजन करेगा। रात का दूसरा पहर गुजर गया। सुबह होने वाली थी। भूतों का टोला अब भी इधर उधर मंडरा रहा था, लेकिन गोरेलाल ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। सूरज उगा, रोशनी फैली और सब कुछ बदल गया। गोरेलाल ने देखा कि न तो साइकिल का टायर फटा था, न कोई पेड़ गिरा था, न रास्ता बंद था। उसे समझ आ गया कि यह सब भूतों का माया जाल था। उस दिन के बाद गोरेलाल ने तय किया कि वह हमेशा शाम के 6 बजे से पहले घर लौट आएगा और सुबह सुबह ही कपड़े बेचने जाएगा। फिर कभी उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। वह रोज सुरक्षित घर पहुंचता और कभी किसी भूत का साया भी उसे नहीं दिखा।